Hello student, myself Shweta Rao. I hope you all are well and safe in home. So let's start our lecture. इस सेमेस्टर में आपको पेपर 1 में ई कॉमर्स एंड वेब डिज़ाइनिंग है, ठीक है। अब हमें उसका फर्स्ट यूनिट देखना है। फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। इसमें हमें ये सारे कंटेंट्स जो आपको दिख रहे हैं वो कंटेंट्स आपको फर्स्ट यूनिट में है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, थ्रेड साइकिल, बेनिफिट, इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन, ई मार्केट, यूजेस ऑफ ई मार्केट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई मार्केट एंड फीचर्स ऑफ ई मार्केट। ओके, पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स। फर्स्ट पॉइंट है, ई कॉमर्स इज अ स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। पहले हम देखेंगे कॉमर्स मतलब क्या। कॉमर्स मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। जो हम प्रोडक्ट किसी को बेचते हैं और किसी से लेते हैं उसे क्या कहेंगे? हम कॉमर्स कहेंगे। और जो भी ये बाइंग और सेलिंग प्रोसेस है वो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के यूज़ करके करना है हमें, तो इसको क्या कहेंगे हम? जैसे कि हम लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन से कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं या कोई प्रोडक्ट जैसे कि बेच रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ ई कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑन ऑनलाइन सर्विसेज और ओवर द इंटरनेट। ई कॉमर्स ये ऐसी एक्टिविटी है जो बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट ये इंटरनेट का यूज़ करके करना पड़ता है। ये ऐसी एक्टिविटी है जो इंटरनेट के थ्रू होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ई कॉमर्स एक्ट अ ट्रेडिंग ब्रिज बिटवीन बायर एंड सेलर थ्रू अ इंटरनेट। ई कॉमर्स ये क्या है? बायर और सेलर के बीच का एक ब्रिज है। नेक्स्ट पॉइंट है, ई कॉमर्स इज अ पेपरलेस बिजनेस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज यूजिंग ईमेल, ऑनलाइन पेमेंट एक्सेट्रा। ई कॉमर्स ये इसे क्या कहा जाता है? पेपरलेस बिजनेस। मतलब ये विदाउट पेपर हम ये बिजनेस करना पड़ता है। जैसे कि हमें कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी हो, वो किसके यूज से किसके ईमेल के थ्रू हम वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। अब पेमेंट लेना हो तो वो पेमेंट भी ऑनलाइन पेमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ई पेमेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन आर मोस्टली यूज इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में कैसे ट्रांजैक्शन ये यूज़ होता है? ई पेमेंट और डिजिटल ट्रांजैक्शन का यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड परचेसिंग आर मोर कॉमन नाउ बिकॉज purchasing a process is very easy and quickly। ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड परचेसिंग ये बहुत कॉमन हो गई आजकल, तो बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते हैं। अब हमें क्यों यूज़ करते हैं इसका? क्योंकि ये परचेसिंग प्रोसेस बहुत इजी हो रहती है और बहुत जल्दी हो जाती है, इसीलिए लोग आजकल ये इस ट्रेडिंग का यूज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स में पहला पॉइंट देखते हैं, द टर्म्स ई कॉमर्स इज इन्वॉल्व फ्रॉम सिंपल कंसेप्ट ऑफ ई शॉपिंग विच इज इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड मार्केट प्रोसेस। ई कॉमर्स ये क्या है? ई शॉपिंग का सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस प्रोसेस एंड इनेबल बाय द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। ये ई कॉमर्स की प्रोसेस विदाउट इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के अलावा हो नहीं सकती। अब अपने इसमें इंटरनेट ही नहीं होगा तो हम वो कोई प्रोडक्ट ले भी नहीं सकते और बेच भी नहीं सकते, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन in which two or more organizations interact with each other electronically rather than physical exchange of documents or direct official meeting. अब ये ई कॉमर्स में जैसे ई कॉमर्स में क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज एक साथ बिजनेस या ट्रांजैक्शन करती है, पर किसके यूज़ से? कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के यूज़ से, ना ही कोई पेपर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करते हैं, ना ही कोई ऑफिशियल मीटिंग लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड द बिजनेस सॉल्यूशन दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ई कॉमर्स में हमें सर्विसेज ये अच्छी रहती है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है. क्वालिटी और सर्विस वो नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज द स्पीड ऑफ सर्विस डिलीवरी टू द कस्टमर एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. इसकी डिलीवरी चार्ज भी बहुत कम होता है और डिलीवरी स्पीड बहुत जल्दी वो कस्टमर को कोई प्रोडक्ट डिलीवर करता है. इसलिए ये हो गई हमारी ई कॉमर्स की डेफिनेशन. बहुत सिंपल और इजी है. ये तीनों पॉइंट भी ये 3-4 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा सिंपल है समझने के लिए और लिखने के लिए पेपर में. ठीक है. अब थ्रेड साइकिल देखते हैं. ठीक है. थ्रेड मतलब क्या? बिजनेस ई कॉमर्स में किस तरह से बिजनेस करते हैं वो दिया गया है, और किस तरह से प्रोडक्ट बेचते हैं और किस तरह से कस्टमर प्रोडक्ट लेता है, ये सब थ्रेड साइकिल में दिया गया है. थ्रेड साइकिल में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेड बिटवीन पार्टनर टू एक्सचेंज एंड नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. द थ्रेड साइकिल किस चीज़ को सपोर्ट करती है ये हमें पहले देखना है. फर्स्ट स्टेप फाइंडिंग अ गुड एज पर रिक्वायरमेंट एंड निगोशिएशन. मतलब गुड्स को अगर पहले वो देखते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उनको गुड्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप प्लेसिंग द ऑर्डर, टेकिंग द डिलीवरी एंड टेकिंग अ पेमेंट. वो फिर इसके बाद क्या करता है, उसको गुड्स भेजने के गुड्स फाइंड करने के बाद वो उसका ऑर्डर डन करता है. उसके बाद उसको डिलीवरी भेजता है और उससे पेमेंट लेता है. थर्ड क्या होता है, आफ्टर सेल एक्टिविटीज सच एज वारंटीज एंड सर्विसेज. अब कोई भी प्रोडक्ट लिया है, अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लिया है तो उसकी वारंटीज और उसको कोई उसके बाद कुछ हुआ उस प्रोडक्ट को तो उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये भी इस बिजनेस में आता है. इसकी सिंपल डायग्राम देखते हैं थ्रेड साइकिल की. फर्स्ट दिख रहा है आपको मार्केटिंग. अब हमें बिजनेस करना है तो जिस चीज़ का बिजनेस करना हो तो उसकी मार्केटिंग तो करनी पड़ती है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो. ठीक है. फिर उस उसके बाद आता है कस्टमर विजिटर के बाद आता है वेबसाइट विजिटर. अब हमें बिजनेस करना हो तो अपनी वेबसाइट क्रिएट करके उस वेबसाइट विजिटर ये ई कॉमर्स की फर्स्ट स्टेप होती है. ठीक है. ये फर्स्ट प्रोसेस होती है. उसके बाद आता है प्रोडक्ट ब्राउजरिंग. अब किसी कस्टमर ने उस वेबसाइट को विजिट किया तो फिर उसके बाद वो क्या देखता है, प्रोडक्ट ब्राउजरिंग. मतलब क्या, उसे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ग्रॉसरी चाहिए तो वो क्या करेगा, ग्रॉसरी की इसमें जाएगा.
फिर वो ग्रॉसरी डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस कस्टमर को ग्रॉसरी की पूरे डिटेल अवेलेबल करके देगा कि उसके पास कौन सी ग्रॉसरी अवेलेबल है, उसकी प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, ये सब वो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ये कस्टमर को डिटेल पहुंचाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है शिपिंग बास्केट। अब किसी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट लिया तो वो प्रोडक्ट किस में ऐड करता है, वो शिपिंग बास्केट में। ठीक है, शिपिंग बास्केट में ऐड करने के बाद आता है चेकआउट मतलब वो प्रोडक्ट चेक करेगा कि वो प्रोडक्ट जितना आपने लिया है वो उतना आया है या नहीं आया है, और उसकी प्राइस क्या है, ये सब चेक करेगा। और उसके बाद वो उस प्रोडक्ट का क्या करेगा, प्रोडक्ट कहाँ पहुँचाना है वो एड्रेसिंग डिटेल वहाँ पे फिल करेगा। उसके बाद आता है टैक्सिंग एंड शिपिंग। टैक्सिंग, ई शॉपिंग में 2 टाइप के टैक्सिंग लगते हैं, एक स्टेट लेवल टैक्सिंग और एक स्टेट टैक्सिंग और एक लोकल टैक्सिंग। ठीक है, उसके बाद आता है पेमेंट। वो कस्टमर उस प्रोडक्ट का पेमेंट पे करेगा। जैसे वो पेमेंट को ऑनलाइन कस्टमर ई ट्रांजैक्शन करेगा पेमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है रिसिप्ट। फिर उसे रिसिप्ट प्रोवाइड करने का काम, अब उसने पेमेंट किया तो उसे परचेसिंग रिसिप्ट ईमेल के थ्रू हमें भेजनी पड़ती है। उसके बाद वो ऑर्डर प्रोसेस में होता है। जैसे कि ऑर्डर प्रोसेस होने के बाद वो ऑर्डर वहाँ पे जहाँ कस्टमर का एड्रेस है वहाँ पे वो ऑर्डर पहुँचाना, ये सब ई शॉपिंग में ये सब ये इस तरह से वो साइकिल परफॉर्म होती है। ओके, आई होप आपको थ्रेड साइकिल ये समझ में आएगा किस तरह से इसका बिजनेस किया जाता है। इसके बाद के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।